और इलाहाबाद हाईकोर्ट के भी पूर्व न्यायाधीश रहे। दोस्तों को मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ दिलाई। साथ ही खौकत अली 11 अन्य, तो कितने हो जाएंगे 11 प्लस 1 12, 11 अन्य न्यायाधीश भी शामिल हुए। इन 11 न्यायाधीशों ने अधिकांश रियासतों का प्रतिनिधित्व किया। न्यायमूर्ति लाला नवल किशोर और न्यायमूर्ति कुंवर अमर सिंह जसोल जोधपुर से, यानी नवल किशोर जी और अमर सिंह जसोल जी जोधपुर से 2, न्यायमूर्ति कंवरलाल बाफना और न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम फ्रॉम जयपुर 2 और 2 4, न्यायमूर्ति जवान सिंह राणावत और न्यायमूर्ति सरदूल सिंह मेहता उदयपुर, कितने हो गए 6, न्यायमूर्ति दुर्गा शंकर दवे बूंदी से 7, न्यायमूर्ति त्रिलोचन दत्त बीकानेर से 8, न्यायमूर्ति आनंद नारायण कोल अलवर से 9, न्यायमूर्ति के शर्मा भरतपुर से 10 और न्यायमूर्ति क्षेमचंद गुप्ता 11। ये 11 न्यायमूर्ति आपके सामने कमल कांत बार हुए। इन सबको शपथ दिलाई। छोड़ो रट लेना, जिंदगी में कभी दोबारा कैसा क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। इन सबको शपथ दिलाई गई 11 प्लस 1। ये हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन का उत्तर भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ता हूं। 3 सितंबर 1949 को 3 सितंबर 1949 को 25 अगस्त 1949 की पिछली अधिसूचना में संशोधन करते हुए राज प्रमुख एक और अधिसूचना जारी की। दोस्तों आपको याद होगा राजस्थान के राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने 25 अगस्त 1949 को एक अधिसूचना जारी की और कहा कि जोधपुर में उच्च न्यायालय का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को होगा और जयपुर और उदयपुर में 2 बेंचें स्थापित होगी। ये 25 अगस्त की बात है। 1949 की पिछली अधिसूचना जिसमें संशोधन करते हुए 3 सितंबर 1949 को एक और बात लिखते हैं, एक बात और इसमें ऐड करते हैं सवाई मान सिंह। क्या कहते हैं कि निर्देश दिया कि राजस्थान उच्च न्यायालय में बीकानेर और कोटा में भी एक यानी 2 बेंचें और दो 2 बेंचें कितनी तारीख को 3 सितंबर 1949 को संशोधित अधिसूचना जारी हुई और अब बीकानेर और कोटा में अलग से हाईकोर्ट की बेंच स्थापित होगी। तो बताओ टोटल बेंचें कितनी हो गई 4। मुख्य हाईकोर्ट यानी हाईकोर्ट का मुख्य पीठ जोधपुर, 2 बेंचें 25 अगस्त की अधिसूचना में नंबर 1 जयपुर, 2 नंबर 2 उदयपुर और 3 सितंबर 1949 में हमारी अधिसूचना में संशोधन के द्वारा 2 बेंचें और नंबर 3 बीकानेर, नंबर 4 कोटा। इस प्रकार से एक मुख्य और 4 खंडपीठ स्थापित हो चुकी है 3 सितंबर 1949 तक। एक साथ ताकि पूर्ववर्ती संयुक्त राजस्थान उच्च न्यायालय की कोटा पीठ और बीकानेर उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके। इस अधिसूचना के तहत संशोधन या पुनः प्रवेश के आवेदनों के अलावा नए मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पुराने मामलों का इनको अधिकार दिया गया, नए मामलों पर अधिकार नहीं होगा। इस प्रकार से गजब का क्वेश्चन। और ये देखो हमारे न्यायमूर्ति आपके सामने, ये वही न्यायमूर्ति है जिनको 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में हमारे राज प्रमुख सवाई मान सिंह ने दो शपथ दिलाई। यात्रा के 12 न्यायाधीश 1 + 11। जोरदार क्वेश्चन, छोड़ो रट लेना। आगे बढ़ता हूं, एक और गजब का कंटेंट। अब देखो एक तकड़ी बात सुनो, अब की बार आनंद आएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हो गया, भारत का संविधान लागू हो गया, जिसके तहत राजस्थान भाग बी राज्य बन गया। 1950 को जब हमारा राजस्थान संविधान लागू हुआ तो राज्यों की श्रेणियां तय हुई कि फलाना राज्य बी श्रेणी का होगा, फलाना राज्य सी का होगा, फलाना ए का। तो हमारा राजस्थान इस दिन घोषणा हुई कि राजस्थान बी श्रेणी का राज्य रहेगा, राजस्थान बी श्रेणी का राज्य रहेगा और अजमेर हमारा सी श्रेणी का राज्य होगा। इस बात की घोषणा 26 जनवरी 1950 को हुई। बी श्रेणी के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कम कर दी गई और जिन राज्यों में जो राज्य ए श्रेणी के हैं उनमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई और जो राज्य बी श्रेणी के हैं उनके हाईकोर्ट के जजों की संख्या घटा दी गई। अब तक हमारे राजस्थान हाईकोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या 12 हुआ करती थी, जो घटा करके 6 कर दी गई। गजब का क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है हमारे राजस्थान आपसे पूछा जाएगा 26 जनवरी 1950 को राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई। दोस्तों ये देखो, यह अनिवार्य कर दिया गया कि न्यायाधीशों को के अनुरूप होना चाहिए। परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा सहित कुछ न्यायाधीशों को अपना पद छोड़ना पड़ा। न्यायमूर्ति नवल किशोर और न्यायमूर्ति मोहम्मद इब्राहिम की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त पदों के लिए 2 प्रतिष्ठित वकील, एक इंद्रनाथ मोदी और दूसरा डीएम भंडारी को बेंच में शामिल किया या पदोन्नत किया। देखो थोड़ी दिन पहले आरएस में सॉरी आपके ईओ में क्वेश्चन आया, इंद्रनाथ मोदी एक ऑप्शन में था, देख लो आपके सामने। इंद्रनाथ मोदी आगे चल करके क्योंकि वकील थे और इनको आगे चल करके बेंच में शामिल किया गया। दोस्तों 8 मई 1950 को राज प्रमुख ने 1950 की बात है 26 और मई 8 मई 1950 को राज प्रमुख ने अध्यादेश की धारा 10 के तहत एक अधिसूचना जारी की जिसमें निर्देश किया कि 22 मई 1950 से राजस्थान उच्च न्यायालय की बीकानेर, कोटा और उदयपुर बेंच समाप्त हो जाएगी। तो यानी 22 मई 1950 को तीन जो बेंचें स्थापित थी वो तीनों समाप्त कर दी गई। नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 कोटा, नंबर 3 उदयपुर समाप्त, लेकिन जयपुर खंडपीठ समाप्त नहीं हुई है। 22 मई 1950 का दिन बीत गया, तीनों खंडपीठ समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। हालांकि बीकानेर, कोटा, उदयपुर की बेंचें समाप्त कर दी गई, लेकिन जयपुर बेंच को जयपुर और कोटा संभाग का क्षेत्राधिकार के साथ काम करना जारी रखने की अनुमति दी गई। यानी अभी जयपुर बेंच खत्म नहीं हुई है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, अब हम जयपुर बेंच को भी खत्म कर देंगे थोड़ी देर बाद। चलिए दोस्तों, निम्न में से किस तारीख को उच्च न्यायालय के नियम 1952 प्रभावी हुए। दोस्तों कोई भी संस्था जो बनती है, कोई भी संस्था होती है, उसके खुद के नियम बनते हैं। जिन नियमों के तहत वो उसका संचालन होता है, उनके कार्य जो होते हैं उन्हीं नियमों के आधार पर चलते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना तो हो चुकी थी 1949 में, लेकिन उसके खुद के नियम नहीं बन पाए। अब क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे संविधान लागू होने के बाद संस्था के लिए नियम बनाने आवश्यक हो गए, तो कहते हैं कि 1952 में राजस्थान हाईकोर्ट के नियम बने। नियम कब लागू हुए, कब प्रभावी हुए, यही क्वेश्चन है। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 1 अक्टूबर 1952 होगा। ये कॉलेज लेक्चरर 2021 के पेपर में आया था क्वेश्चन। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 को प्रभावी हुए, लागू हुए। आइए चलते हैं, थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर ऑफ राजस्थान 1952। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के नियम 1952 आप देखेंगे, इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है, खास बात बता देता हूं। दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय के जो नियम बने, उन नियमों की शक्ति कहां से प्राप्त हुई, यानी ये जो नियम बनेंगे वो कल में ये ताकत मिली कि हाई कोर्ट अपने नियम बना सकता है। वो 2 चीजें आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों आप गौर से देखना, इंट्रोडक्शन। These rules are made by the High Court of Judicature Rajasthan in exercise of the powers conferred by section। यानी किस
कहां से इनको पावर मिली? सेक्शन 46 दोस्तों, धारा 46 है, राजस्थान हाईकोर्ट ऑर्डिनेंस 1949, राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश जिसके तहत राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई धारा 10 के तहत, उसी ऑर्डिनेंस की धारा 46 से ताकत मिली, एक शक्ति मिली। नंबर 2, रीड विद आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने की पावर है। तो इन दोनों जगह से पावर का उपयोग किया और राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने रूल्स 1952 में बनाए। आपसे कोई पूछे कि कहां से शक्ति प्राप्त हुई नियम बनाने की, तो आप कहेंगे राजस्थान उच्च न्यायालय अध्यादेश 1949 की धारा 46 से, और हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 225 से शक्ति प्राप्त हुई और इसी के तहत नियम बनाए हाईकोर्ट ने 1952 में। आगे देखो एक तकड़ी बात, शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यानी इसका शॉर्ट टाइटल यानी संक्षिप्त नाम क्या है? द रूल्स में बी cited as रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान 1952 एंड शैल कम इनटू फोर्स, लागू कब हुए या प्रभावी कब हुए? तो ये प्रभावी हुए, जबरदस्त क्वेश्चन यही था। ऐसा कंटेंट पूरे बाजार में छलनी लेकर के आप घूमेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1 अक्टूबर 1952, 1 अक्टूबर 1952 को ये प्रभावी हुए और ये जबरदस्त क्वेश्चन पूरा हो गया। थोड़ा और आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने स्क्रीन पर। दोस्तों एक जबरदस्त क्वेश्चन आप देख रहे हैं। 1958 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर समाप्त कर दी गई और इस समिति में मैंने आपको एक बात बताई थी, 22 मई 1950 को हमारी बीकानेर की, कोटा की और उदयपुर की बेंच समाप्त कर दी गई, लेकिन जयपुर की बेंच अभी चल रही है। अब जयपुर की बेंच को समाप्त करना है, इसके लिए हमने केंद्र सरकार ने एक समिति गठित की। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा।